हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक महात्मा जी और उनके शिष्य की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक महात्मा जी थे जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं किया करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक निकले हुए थे भ्रमण पर, वहीं से उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा है। गुरु जी तो अपने आप चुपचाप निकल गए, लेकिन शिष्य से नहीं रहा गया। वो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जा करके अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है, बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान प्रज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, अपने शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींच कर वहां से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपना। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो देगा नहीं। यहाँ के महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरु जी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, ना तो वह देगा, किसको देना है तुम्हें दंड की देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरु ने समझाई थी बात, ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहां एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच नोच करके खा रही हैं। शिष्य से यह भी देखकर नहीं रहा गया और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, मैं रोक रहा हूं तो आप मना कर रहे हो,
किसी की जान बचा रहा हूँ तो आप मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले हुए थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था। वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो इसके भागीदार तुम बनोगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आपका कर्म जैसा होता है, आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छा काम किया करो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।